जय हिंद। स्वागत है आपका हमारा संख्या पद्धति के पार्ट 5 वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। इन तीन चीज़ों को आज के वीडियो में हम जानेंगे। बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आपका वीडियो का लेंथ बहुत छोटा है, तो हम छोटे बच्चे को ध्यान में रख के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो का लेंथ छोटा छोटा है ताकि बच्चे को पढ़ने में आसानी हो। आप लोग एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो इस तरह से देखिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। संख्या क्या होता है? संख्या को अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं। तो कोई पूछेगा कि संख्या क्या होता है, तो दशमिक संख्या प्रणाली में किसी संख्या को जो लिखने के लिए 10 अंक का प्रयोग होता है। ये तो आप जानते हैं, पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। दशमिक संख्या प्रणाली में किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग होता है। अब कौन कौन सी संख्या अंक हैं? तो अंक 0 का प्रयोग होता है, 1 का प्रयोग होता है, 2 का प्रयोग होता है, 3 का प्रयोग होता है, 4 का, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग होता है दशमिक संख्या प्रणाली में। यानी कि पूरे दशमलव संख्या प्रणाली में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि इन्हीं 10 अंकों के द्वारा संख्याएं बनाई गई हैं। अब इन्हीं 10 अंकों से संख्या का निर्माण होता है। जो ये 10 अंक दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से संख्या का निर्माण होता है। एक बार और बता रहे हैं संख्या क्या होता है। तो दशमिक संख्या प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंक का प्रयोग होता है। दशमिक संख्या प्रणाली में किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंक का प्रयोग है। कौन कौन से 10 अंक हैं? तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9। इन्हीं 10 अंकों के द्वारा संख्या का निर्माण होता है, ठीक। अब इसके बाद हम जानेंगे संख्या का प्रकार क्या होता है। तो संख्या के प्रकार। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो इससे तो संख्याएं कई प्रकार की होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अब हम जानेंगे संख्या का प्रकार। तो संख्या के बारे में आप जान चुके। अब संख्या के प्रकार। तो संख्या के प्रकार में आज हम बस 2 ही संख्या के प्रकार के बारे में बताएं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे नाम से ही पता चले प्राकृतिक यानी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, जो एकदम बेसिक है, एकदम फंडामेंटल है यह। तो इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती की जो भी संख्याएं हैं, जैसे वस्तु को, जैसे देख लीजिए, वस्तु को गिनने के लिए कैसे वस्तु को गिनते हैं? तो वस्तु को जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह वस्तु को गिनेंगे। 0 से तो कोई स्टार्ट नहीं करता। जैसे मान लीजिए एक टेबल है, एक टेबल है। इस टेबल पर मोमबत्ती है। कोई कहेगा इसको गिन के बताइए कि कितनी मोमबत्तियां हैं। तो आप कहेंगे 1 मोमबत्ती, 2 मोमबत्ती, 3 मोमबत्ती हैं। 3 बताएंगे। ये नहीं कहेंगे कि 0, 1, 2 इस तरह तो गिनेंगे नहीं। ये तो गिनती का नियम ही नहीं है। तो जो भी गिनती की संख्या है, यानी गिनने के लिए जो बेसिक जिनसे संख्याओं को गिनते हैं, उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो संख्या किससे गिनते हैं? तो 1 से स्टार्ट करते हैं गिनना, 0 से नहीं स्टार्ट करते हैं। कोई भी किसी से भी कोई भी संख्या देंगे, कोई भी वस्तु गिनने के लिए कहेंगे तो कहेगा 1, 2, 3, 4, 5, जितना वस्तु रहेगा उतना बता देगा। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? अब गिनने के लिए आप 1 से गिन रहे हैं। अब 1 से छोटी कोई संख्या से तो आप गिनना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 होगा। अब कोई पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी, तो आप कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना असंभव है। असंभव क्यों असंभव है? क्योंकि हर एक संख्या, कोई भी संख्या जो, अगर आप सपोज करिए कोई संख्या है जो सबसे बड़ी है, तो उसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो भी जो संख्या आएगी वो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी और उससे बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे कोई कह रहा है कि मान लीजिए 9,999 बड़ी है, 9,999 ये सबसे बड़ी है,
अगर कोई कह रहा है मान लीजिए, लेकिन अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो इससे भी बड़ी एक संख्या आ जाएगी। 10,000 है, 10,000 एक संख्या आ जाएगी जो इससे बड़ी है। तो इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना असंभव है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात जिससे हम संख्याओं को गिनना प्रारंभ करते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा और सबसे बड़ी ज्ञात करना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि कोई भी संख्या, जो भी हम संख्या लेंगे उससे आने वाली जो एक बड़ी संख्या है, उसके बाद जो आने वाली संख्या है उससे वो बड़ी हो जाएगी। इसलिए असंभव है प्राकृतिक सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना। अब प्रश्न ये उठता है कि प्राकृतिक संख्या निगेटिव हो सकता है? तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या जैसे इसमें आता है 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो सबसे छोटी मतलब प्राकृतिक संख्या निगेटिव हो सकता है? तो नहीं, प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या धनात्मक होता है और हमेशा 0 से बड़ा होता है प्राकृतिक संख्या। संख्या के प्रकार में दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्या है, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ध्यान रखिए, पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। पूर्ण संख्या अलग चीज़ है और पूर्णांक अलग चीज़ है। तो आज अभी हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में, यानी कि पूर्ण संख्या जो होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा। तभी नहीं आप बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में, जब प्राकृतिक संख्या के परिवार को 0 के साथ मिलाकर लिख दिया जाए। तो प्राकृतिक संख्या के परिवार क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है और जब तक लिखते जाओ तब तक खत्म ना हो, तो खत्म नहीं होगा, तो उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से स्टार्ट होता है। तो प्राकृतिक संख्या के जब परिवार में 0 को मिला के लिख दिया जाता है, तो जब 0 मिला दी जाएगी तो एक नया परिवार बनेगा। तो उसी नया जो परिवार का निर्माण होता है उसी को पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या कोई कहेगा लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या, कोई कहेगा कि प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह डांट चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, जब तक इसका अंत नहीं होगा। ठीक। अब कोई कहेगा पूर्ण संख्या लिखिए, तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या का परिवार हो गया। अब कोई कहेगा पूर्ण संख्या लिखिए, तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? अब इसी प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देंगे, तो 0 से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 4 इसी तरह लिखते लिखते चले जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में, यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तभी ना बोला है पूर्ण संख्या जो होगा प्राकृतिक से निर्माण होगा, सारा चीज़ प्राकृतिक होगा, बस वही उसके पहले 0 लगा रहेगा, यही अंतर होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा। तो देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या के परिवार में जब 0 को शामिल कर देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या का उदाहरण क्या होगा? पूर्ण संख्या का उदाहरण होगा आपका 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरह चलता जाता है। ये यहाँ पूरा ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूरा प्राकृतिक संख्या है, ये पूरा प्राकृतिक संख्या है। और ये जब 0 को इसमें मिला देंगे तो ये जो पूरा जो संख्या बनेगा ये पूर्ण संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक। अब पूर्ण संख्या से संबंधित 2-3 पॉइंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या, तो छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो 0 से स्टार्ट हो रहा है पूर्ण संख्या, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना असंभव है, असंभव है। क्यों? वही पिछले वाला एग्जाम्पल है। असंभव क्यों है? असंभव इसलिए है क्योंकि आने वाली प्रत्येक संख्या इससे, जो संख्या आप लेंगे उससे बड़ी हो जाएगी,
क्योंकि संख्या का कोई अंत है नहीं, हर एक संख्या उससे बड़ी हो जाएगी, इसलिए बड़ी संख्या ज्ञात करना असंभव है। फिर इसके बाद है आपका, क्या पूर्ण संख्या ऋणात्मक हो सकता है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे पूर्ण संख्या ऋणात्मक यानी कि निगेटिव नहीं होता है, पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक, फिर इसके बाद एक और आपका पॉइंट है, कक्षा 6 एनसीईआरटी में क्वेश्चन देता है, इवन बोर्ड में भी देता है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन देता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं कि नहीं। ट्रू और फॉल्स में देता है कि क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं कि नहीं। तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, प्राकृतिक संख्या सभी प्राकृतिक संख्या, आगे लिख दीजिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो ये एक एग्जाम्पल किसका है? पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल है। तो ये पूर्ण संख्या की एग्जाम्पल है। देखो इसमें अगर पूर्ण संख्या में अगर जीरो शामिल कई लोग हटा ले, मतलब हटा दोगे, तो जो पूरा संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती है। ठीक, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम लेता हूँ। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।